दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। और आज जो मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं, इसको सुनने के बाद आपका भी माथा चकरा जाएगा। और जितना माथा आपका चकराएगा उससे 10,000 गुना माथा इस समय पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आम जनता का चकराया हुआ है। साथ में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों की तो नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है। आप सभी ये बात जानते हो कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया था और पाकिस्तान को ये लगता था कि तालिबान को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखेंगे और तालिबान के लड़ाकों के जरिए भारत के ऊपर बड़े बड़े हमले कराएंगे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि तालिबान भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। और तालिबान का तो ये भी कहना है कि भारत हमारे देश के अंदर आकर नए नए हॉस्पिटल बनाए और नए नए डैम का निर्माण करे। वहीं पर तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सेना को दबाकर ठोकने में लगे हुए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन पड़ती है। और इस ड्यूरेंट लाइन को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन तालिबान का कहना है कि इस ड्यूरेंट लाइन के चलते पाकिस्तान ने हमारी बहुत सी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसी बात को लेकर आए दिन ही तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच में गोलीबारी होती रहती है। लेकिन अब ये गोलीबारी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि तालिबान लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे न कैसे किसी देश से छोटे परमाणु हथियार को खरीद लिया जाए। पहले तालिबान की तरफ से ये प्लान किया गया था कि चुपचाप पाकिस्तान से कुछ इंजीनियरों को अफगानिस्तान के अंदर बुलाएंगे और इनसे अफगानिस्तान के अंदर ही परमाणु बम को बनाकर तैयार कराएंगे। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के इस समय रिश्ते ड्यूरेंट लाइन को लेकर बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। इसी बात को देखते हुए तालिबान को ये लगा कि पाकिस्तान तो अपने इंजीनियरों को अफगानिस्तान के अंदर नहीं भेजेगा। इसी बात को देखते हुए तालिबान के कुछ अधिकारी चुपचाप तरीके से नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गए हुए थे, ताकि नॉर्थ कोरिया के साथ छोटे परमाणु हथियार की डील को साइन कर लिया जाए। और इस बात की जानकारी अफगानिस्तान के रिपोर्टर की तरफ से ही दी गई है। अभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रूफ। और इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान के तोते पूरी तरीके से उड़ चुकी हैं, क्योंकि अगर तालिबान के पास एक बार परमाणु हथियार आ गए तो ये पाकिस्तान के ऊपर चलाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और पाकिस्तान को मजबूर होकर ड्यूरेंट लाइन से पीछे हटना ही होगा। और अब सभी देशों को इस बात का खतरा हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया कुछ पैसे के लिए अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी तालिबान को देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पहले भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ देशों को अपनी परमाणु तकनीक दी गई है। और अब इसी बात को देखते हुए दुनिया भर के देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात की कोशिश में लग चुकी हैं कि कैसे न कैसे नॉर्थ कोरिया को इस बात को लेकर रोका जाए कि नॉर्थ कोरिया तालिबान को अपने परमाणु हथियार ना दे सके। और अगर तालिबान के पास परमाणु हथियार आ भी गई तो इसका नुकसान भारत को इतना नहीं होगा, लेकिन ये परमाणु हथियार पाकिस्तान की दुनिया हिलाकर रख देंगे। जिससे आज पाकिस्तान को भी समझ में आ गया होगा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया तालिबान को अपने परमाणु हथियार देगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।